हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सब्जी रखने के लिए फ्रिज में जगह नहीं होती है, पर कुछ लोग होते हैं जो बॉडी को छुपाने के लिए फ्रिज का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए फ्रिज से अच्छी जगह कोई और नहीं होती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि फ्रिज में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और हमारा काम आसानी से हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। फ्रिज सारी सच्चाई ही बता देती है। जिस प्रकार सरधा वालकर को मार करके फ्रिज में उसके टुकड़े करके रखे गए थे, ठीक उसी प्रकार निक्की यादव, जो हरियाणा की रहने वाली थी, उसे भी साहिल गहलोत नाम के व्यक्ति ने मार करके फ्रिज में ही छुपाने का काम किया था। निक्की साहिल गहलोत की गर्लफ्रेंड थी और उससे वो बहुत प्यार करती थी, पर उसे ये पता नहीं था कि ये प्यार एक दिन उसकी जान ले बैठेगा। और साहिल जो था, साहिल भी उससे प्यार करता था, लेकिन इस हद तक वो प्यार नहीं करता था कि वो उसकी रक्षा कर सके। वो उसकी रक्षक के बजाय वो उसका भक्षक बन जाता है। साहिल और निक्की दोनों ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। निक्की जो थी, उसका परिवार काफ़ी अच्छा था और पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली से वो बिलोंग करती थी और उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और अपनी इसी पढ़ाई को पूरा करने के लिए निक्की हरियाणा से दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में आकर वो अपनी बहन के साथ उत्तम नगर में रहने लगती है। साहिल गहलोत भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और वो भी दिल्ली में ही रह रहा था। अपनी एसएससी की पढ़ाई पूरी कर रहा था वो। और निक्की यादव, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी उत्तम नगर में रहती थी और वहीं से वो अपनी पढ़ाई करती थी। और इस पढ़ाई के दौरान निक्की क्या करती थी कि वो प्राइवेट बस का यूज करती थी अपनी कोचिंग जाने के लिए, और वहाँ से घर आने के लिए भी वो बस का ही यूज करती थी। और इसी बस के सफ़र में उसे साहिल से उसकी मुलाकात हो जाती है और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से रोज़ का मिलना जुलना हो जाता है। और वो धीरे धीरे वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। उनका मिलना जुलना हमेशा चलते रहता है और पढ़ाई भी चल रही थी। साहिल कभी कभी घर भी चला जाया करता था अपने गांव, तभी वो वहाँ से वीडियो कॉलिंग होती थी, चैटिंग होती थी, हर तरह से उनकी मुलाकात जारी थी। साहिल क्या करता है, 2020 में वो दोनों पहले तो वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर उन्होंने शादी कर ली थी। 2020 में उनकी शादी हो चुकी थी और इस बात को लेकर के उसकी गर्लफ्रेंड सीरियस थी। वो चाहती थी कि साहिल अपने परिवार वालों को ये सच्चाई बता दे कि हमारी शादी हो चुकी है और वो मुझे एज अ बहू एक्सेप्ट कर ले। लेकिन साहिल को कुछ और ही मंजूर था। साहिल के घर वाले जो थे, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। वो अरेंज मैरिज पे ज़्यादा फोकस करते थे। इसलिए वो साहिल डर रहा था अपने घर वालों को बताने से, और साहिल अपने घर वालों को नहीं बताता है कि वो निक्की से शादी कर चुका है। ये बात वो धीरे धीरे निक्की को लगता है कि मेरे घर वाले को या उनके घर वाले को अब ये बात पता हो जानी चाहिए, हम लोग कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। इसलिए वो उस पर दबाव बनाती है कि अपने घर वालों को बता दो, पर वो ऐसा नहीं करता है। उसे अपने पिता की इज्जत प्यारी थी और इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को इग्नोर किए जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है
और एक दिन ऐसा आता है कि साहिल के पिता साहिल की शादी कहीं और तय करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसलिए वो शादी को लेकर के सीरियस थे। लेकिन साहिल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिता से ये कह सके कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं ऑलरेडी किसी लड़के से प्यार करता हूँ, लड़की से। वो इसका दूसरा कारण ये भी था नहीं बताने का कि वो अदर कास्ट की थी, दोनों के कास्ट एक नहीं थे, और जिसके कारण वो जानता था कि मेरे मम्मी पापा तैयार नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं बता रहा था अपने घर में। और किसी तरह एक दिन वो बता भी देता है इनडायरेक्टली, तो उसके घर वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उस पर शादी के लिए दबाव बनाना चालू कर देते हैं और वो लोग लड़की देखना भी चालू कर देते हैं। और इधर उसकी गर्लफ्रेंड पे भी प्रेशर बढ़ रहा था कि हम काफ़ी दिन से शादी भी कर लिए हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं है, हमारे भी घर वाले नहीं जानते हैं और साहिल के घर वाले भी नहीं जानते हैं। जो अगर दोनों के फैमिली नहीं जानेंगे तो इस तरह से हमारा रिलेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसके लिए वो उस पर दबाव और प्रेशर डाल रही थी कि सामाजिक तौर पर अगर लोग ये जान जाएंगे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन साहिल ऐसा नहीं करता है, ना तो वो अपने घर वालों को बताता है और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को ये विश्वास दिला पाता है कि हाँ मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। एक दिन ऐसा आता है कि साहिल के पिता साहिल की शादी तय कर देते हैं किसी दूसरी लड़की के साथ। 9 फरवरी को साहिल जाता है और बड़े ही धूमधाम से वो सगाई भी कर लेता है और सगाई करने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है, यानी कि अपनी पत्नी के पास। और ये बात उसकी पत्नी को पता चल जाती है कि साहिल ने सगाई कर ली है। साहिल के कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो इसके भी दोस्त थे, उन्होंने इसे सारी बात बता दी। ये जान कर के उसे काफ़ी दुख होता है और वो इसका विरोध करना चालू कर देती है। वो कहती है कि मेरे रहते हुए तुम शादी कैसे कर सकते हो, और तुम अपने घर वालों को बता दो ना, वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, हम इस बात का हल निकाल लेंगे बैठ करके। लेकिन वो नहीं करता ऐसा, तो वो उस पर प्रेशर बनाने लगती है कि मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगी, अगर तुम ये शादी करोगे तो मैं सीधे पुलिस में चली जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी कि एक पत्नी के रहते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। ये बात साहिल को बहुत बुरी लगती है और वो उसे ले करके उसे ये कह करके निकलता है गाड़ी में ले करके कि अच्छा ठीक है चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, गोवा। अगर हम यहाँ पे रहेंगे ही नहीं तो हमारे पेरेंट्स हमारी शादी किससे करेंगे। और वो मान जाती है, साहिल के साथ वो चली जाती है। वो लोग जाने के बाद ऐसा होता है कि शायद उनका फ्लाइट नहीं मिलता, मिस हो जाता है। तो वो कहते कि अच्छा ठीक है चलो कहीं और चलते हैं। वो दोनों वहाँ से कहीं और के लिए निकल जाते हैं और धीरे धीरे साहिल और उसके बीच की बहस तेज होने लगती है। उन दोनों में बहस इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि अब ये बहस तक सीमित नहीं था, ये एक झगड़ा का रूप ले लेता है। और जो निकी थी, जो कुछ ज़्यादा ही उससे प्यार करती थी, उसे ऐसा फील होने लगा था कि मेरे पति के जैसा किसी का पति नहीं है और वो उस पर बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करती थी। लेकिन इस झगड़े के बाद और इस सगाई के बाद उसे ये फील हो चुका था कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये मुझसे प्यार करता तो ये दूसरी सगाई नहीं करता। ये बात वो अच्छी तरीके से समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है मेरे ये सब कहने पर वो शादी नहीं करेगा। वो उसे लाख मनाने की कोशिश करती है पर साहिल नहीं मानता है। और
एक समय ऐसा होता है कि वो 10 फरवरी को आराम से शादी करता है, निक्की को मौत के घाट उतारने के बाद। वो पहले 10 फरवरी को जब वो उसे घुमाने के लिए लेकर के जाता है, 10 फरवरी को वो उसको मारने के बाद शादी करता है, यानी कि 9 फरवरी को ही वो उसको मार चुका था निक्की को। जब वो उसे लेकर के कार में गया था तो निक्की और साहिल गोवा जाने का मन बना लेते हैं। निक्की उस पर प्रेशर डालती है कि तुम ये शादी मत करो, हम लोग कहीं और जा कर के रहेंगे, लेकिन गोवा की ट्रेन उसे नहीं मिलती है। तब उन दोनों ने पहाड़ पर घूमने जाने का मन बना लेते हैं और वो दोनों पहाड़ी पर जाने लगते हैं। इसी बीच बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि साहिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पहले से भी उसे मारने का प्लान बना ही चुका था, इसलिए वो मर्डर भी प्लान कर चुका था। लेकिन इस बात की भनक निक्की को नहीं थी। बात इतनी बढ़ जाती है कि बात हत्या तक पहुंच जाती है। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे नगर निगम बोध शमशान घाट के पास साहिल अपनी गाड़ी पार्क करता है और दोनों की लड़ाई और गुस्से के बीच साहिल डेटा केबल से निक्की की हत्या कर देता है, गला दबा करके। इतना ही नहीं, लाश को गाड़ी के फ्रंट सीट पर बेल्ट के साथ बैठा करके वो उसे करीब 50 किलोमीटर की दूरी नजफगढ़ के मित्र गांव तक ले गया था। जिस वक्त साहिल निक्की की लाश को लेकर निकला था, उसका फ़ोन लगातार बज रहा था क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी। साहिल के पिता उसे बार बार फ़ोन कर रहे थे और साहिल अपने लाश को लेकर के अपने ढाबे की ओर बढ़ रहा था। साहिल के पिता ने साहिल को ये बात कही थी कि तुम सीधा गाड़ी को लेकर के अपने ढाबे की ओर चले जाओ, क्योंकि उसके पिता भी इस मर्डर में शामिल थे। क्योंकि उसके पिता को ये बात पता चल चुकी थी कि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है और ये बात कुछ और लोगों को मालूम थी और उन्होंने ही उससे कहा कि तुम उसकी लाश को ले जा कर के सीधा ढाबे में जाओ और वहीं पे जा कर के जो करना है उसका कर दो। साहिल सीधा कार से जाता है और ढाबे में पहुंचने के बाद वो फ्रिज खोल करके निक्की की लाश को उसमें रखता है और वहाँ से सीधा सज बंद करने के बाद ढाबा को कि अब तो यहाँ पे कोई आने वाला आज है नहीं, आराम से जाता है और सज धर कर अपनी शादी अटेंड करता है। वो किस तरह से वहाँ पे जा कर के, और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि ये जो लड़का है शादी करने के लिए आया, ये बंदा बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, ये एक मर्डरर है। वो आराम से शादी करता है, उसके फेस पे कोई सिकन नहीं थी कि उसने आज क्या किया है, किसी को उसे देखकर पता ही नहीं चला। वो आराम से बैठ करके अच्छी तरीके से सारे रीति रिवाजों को पूरा करता है। शादी करने के बाद वो पूजा पाठ जो भी होती है, सारी चीज़ें, सारी रस्में अच्छे से अदा करता है और किसी तरह पुलिस को किसी ने कॉल करके क्लू दिया कि आप जाओ और साहिल के ढाबे में, क्योंकि साहिल ने किसी लड़की की मर्डर कर दी है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने ये सूचना पुलिस को दी और पुलिस इस सूचना के आधार पर, पहले तो पुलिस सोचती है कि नहीं ये ऐसा ही लोग बोल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, कुछ भी बोलेगा तो क्या हम लोग सीधे से तफ्तीश करने में जुट जाएंगे। पर वो इसे हल्के में नहीं ले सकते थे कि अगर सही सच में ये बात सही हुई तो हम क्या करेंगे। इसलिए वो लोग सीधे निकलते हैं वहाँ से और साहिल के ढाबे में पहुँच करके वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ताला बंद था। तो पुलिस ताला खोलते हैं और वहाँ पे सर्च करना चालू करते हैं
और उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलती है। लास्ट ऑप्शन फ्रिज था, वो फ्रिज खोलते हैं जहाँ उन्हें निकी की डेड बॉडी मिल जाती है और यहाँ से तफ्तीश चालू हो जाती है। इसके बाद सीधे वो साहिल के पास जाते हैं और उसे गिरफ्तार करते हैं। तब साहिल सारी बात बताता है। 15 फरवरी 2023 को साहिल को पकड़ लिया जाता है और उसने पुलिस के सामने अपना सारा जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि निकी जो थी वो शादी के लिए काफ़ी फोर्स कर रही थी और शादी की बात सब घर वालों को बताने के लिए कह रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और ये बात वो छिपा लेता है कि इस बात की जानकारी उसके घर वालों को वो पहले ही दे चुका था, लेकिन पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि साहिल ये सब अकेले नहीं कर सकता है और इस बात की तफ्तीश के लिए वो क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से जुट जाती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि इस क्राइम में साहिल के साथ साथ उसके पिता और 4-5 लोग और भी शामिल थे और उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर आईपीसी के धारा 302, 202 और 212 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज के दौर में किसी पर भी भरोसा करने से पहले हमें एक बार नहीं, जितनी बार हो सके आप सोच लीजिए, क्योंकि निक्की उससे प्यार करती थी और निक्की के घर से पुलिस को एक डायरी मिलती है जिसमें उसने ये अपनी सारी बातें लिखी थी कि वो इससे बहुत प्यार करती है और उसके जैसा लड़का संसार में कोई नहीं है और सिर्फ वो ही उसके लिए बना हुआ था। ये सब पुलिस ने पढ़ी और पुलिस तो अच्छी तरह समझ ही चुकी थी कि वो किस तरह का लड़का था। तो प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाइए, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो कृपया अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू।